हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉक टेस्ट नंबर 28 में आपका वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमने मॉक टेस्ट की जो सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम एवरीडे आपको एक टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट का टारगेट है आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, चाहे उसमें वोकैबुलरी हो, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, चाहे आपकी ग्रामर हो। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 28। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम बताना है। आपके सामने वर्ड आएगा, देखिए स्टैंड स्टिल एक वर्ड यूज हुआ है। ओके, हमें इसका सिनोनिम बताना है। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है? जो का त्यों रह जाना, एज इट इज रह जाना। समझ रहे हैं? ओके, फॉर दिस सबसे पहला जो वर्ड ऑप्शन के तौर पर दे रखा है वो दे रखा है डेडली। डेडली का मतलब होता है खतरनाक। इसके लिए अच्छा दूसरा वर्ड यूज होता है लीथल। लीथल और डेडली दोनों सिनोनिम एक दूसरे के, जिसका मतलब होता है खतरनाक, बहुत ही डेंजरस। ओके, दूसरा स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है किसी भी चीज का आगे ना आगे बढ़ना ना पीछे जाना, जो का त्यों रह जाना। इट मींस जो स्टैंड स्टिल है उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टेलमेट। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉग्निशन। ओके, रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए सम्मान देना। ओके, रिकॉग्निशन होता है। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, ओके, किसी को सम्मान देना। ओके, किसी के जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया उसके लिए उसको पहचान देना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब भी होता है किसी को किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए सम्मान देना, एक्नॉलेज करना। सो आंसर जो है वो इसका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, ए हो गया। ओके, दूसरा देखते हैं राइवलरी, कॉम्पिटिशन। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धी। जैसे कि वो मेरा राइवल है, जो एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं, प्रतिस्पर्धी। ठीक है, तो दोनों ये हो गए, ये इसका ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विली। ओके, विली का मतलब आपको पता क्या था? विली का मतलब होता है बहुत ही चालाक किस्म का आदमी, चालू किस्म का आदमी, जो बातचीत में या वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रिक वगैरह जानता हो, दैट इज कॉल्ड विली। इट मीन्स आप कह सकते हैं इसको जैसे कि चालाक। ठीक है, टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं गैरुलिस। गैरुलिस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो बात करता हो। ठीक है, एक होता है वर्बोस। मैं लिख देता हूं वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होता है? बातूनी। ठीक है, गैरुलस का मतलब भी होता है बात जो ज्यादा करता हो, जो ज्यादा बोलता हो। वर्बोस, गैरुलस, टॉकटिव, तीनों का मतलब बातूनी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आदमी कम बोलता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्लीक, सुवेव, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है, टेकिट्रन, टेकिट, इन तीनों का मतलब क्या होता है? जो कम बोलता हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। स्लीक पर्सनालिटी है, सुवेव है, टेकिट्रन है। ओके, और वर्बोस ज्यादा बोलने वाला। तो देखिए 3 और 2 5 6 मीनिंग आपने कवर किए हैं। सो क्लेवर का मतलब चालाक होना। लेक्स, लेक्स का मतलब होता है सुस्त, एकदम से। ठीक है, इसका अच्छा सिनोनिम हो जाएगा लेथार्जिक, जैसा कि मैंने कल आपको बताया, अगर आपको ध्यान हो तो, लेथार्जिक। ठीक है, दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं टॉर्पोर, जैसा कि कल हमने पढ़ाया भी था, याद हो। तीसरा वर्ड यूज कर सकते हैं डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब भी क्या होता है? सुस्त होना। ओके, टॉर्पोर, डॉर्मेंट, लेथार्जिक, लेक्स, चारों नए वर्ड है, याद रख लेंगे। ओके, स्लाई। स्लाई का मतलब भी होता है, आप यू कैन से दैट, जो बहुत ज्यादा एक्टिव ना रहता हो। ठीक है, सॉरी, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, दैट इज कॉल्ड स्लाई। ठीक है, चालाक हो, चालू किस्म का आदमी हो। तो देखो जो विली के सिनोनिम है, देखिए दोनों ही यूज कर सकते हैं आप क्लेवर भी बोल सकते हैं, आप स्लाई भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट छांटना है, दोनों सही है। एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। इन केस ऐसा हो जाए तो देखिए आपको जो है बेटर ऑप्शन क्या है? स्लाई है। वैसे क्लेवर भी सही है। तो हमारे मॉक टेस्ट में इसके दोनों आंसर हमसे लिखे गए, स्लाई और क्लेवर, दोनों आंसर आपके सही है। कुछ बच्चों ने अगर बी लगाया वो भी सही है, डी लगाया वो भी सही है, और दोनों लगाए वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिकम्पेंस। ठीक है, रिकम्पेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को, आप यू कैन से दैट, किसी चीज की कमी को पूरा करना। ठीक है, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज हो जाएगा जो है ना गर्डन। गर्डन इसका आंसर है। गर्डन का मतलब भी यही होता है किसी चीज का सम्मान करना, किसी चीज की कमी को पूरा करना, दैट इज कॉल्ड गर्डन। ठीक है, डिमांड, मांग करना। ओके, सल्यूट, किसी चीज की प्रार्थना, सॉरी, किसी चीज के लिए सम्मान देना। ठीक है, तो गर्डन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे स्टटर।
स्टटर का मतलब क्या होता है? स्टटर का मतलब आपको बहुत ही सिंपल बता रखा है। स्टटर का मतलब होता है हकलाना, रुक रुक कर बोलना, अटक अटक कर बोलना, इज नोन एज स्टटर। स्टटरिंग करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, इसके लिए देखो हकलाना हो गया। अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हैं स्टैमर, क्लियर है? ठीक है। फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, स्मूथ बोलने वाला, इज नोन एज ग्लीब। ग्लीब का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत स्मूथ बोलता हो, ठीक है, फ्लुएंट हो, ग्लीब हो। ओके। फॉल्टर का मतलब होता है हकलाना, लड़खड़ाना, ठीक है। सो देखिए स्टटर, स्टेमर, हकलाना, इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्टर। बी आंसर इज करेक्ट। सिनोनिम बताना है ना, ठीक है। अच्छा, टॉक्टिव का मतलब क्या होता है? अभी अभी आपको बताया, बातूनी, गैरुलस, क्लियर है? ठीक है। वर्बोस, बातूनी। स्मोदर, स्मोदर का मतलब क्या होता है? गला घोटना, दबाने वाला। तो एक इसके लिए अच्छा वर्ड लिख सकते हैं चौक। चौक का मतलब क्या होता है? किसी चीज का गला दबाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड चौक। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया हमारा? बी, फॉल्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ए मैन हु हैज मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विदाउट इंटेंटिंग टू बी इमोशनली इन्वॉल्व। एक आदमी जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता है लेकिन इमोशनली अटैच नहीं होता है किसी से। ओके, पहला ऑप्शन है फ्लोमीटर। फ्लोमीटर जो वर्ड है वो अपने आप में, फ्लोमीटर का मतलब होता है जो पानी वगैरह बहता है ना, उसको चेक करना कि कितना बह गया कितना नहीं, दैट इज नोन एज फ्लोमीटर। जैसे कि पानी आपके घर में जो है ना, वो टैप लगा हुआ होगा, नल लगा हुआ होगा, वाटर सप्लाई का पानी आता है, तो पानी का बिल नहीं आता है कि इतना पानी यूज़ किया, दैट इज कॉल्ड फ्लोमीटर। ओके, ठीक है। डैंडी, डैंडी का मतलब होता है, आप कह सकते हैं एक ऐसा आदमी जो फैशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, ठीक है, यू कैन से दैट डैंडी। ओके, जो थोड़ा सा दिखावा करता हो फैशन वगैरह में। ओके। अच्छा, बास्टर्ड आप सभी लोग जानते हैं, बदमाश किस्म का एक गाली है। ओके। फ्लेंडरर, फ्लेंडरर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड। एक ऐसा आदमी जो सेक्सुअल रिलेशन बनाता है लेकिन यू कैन से दैट ही इज नॉट सीरियस अबाउट दैट रिलेशनशिप, इज नोन एज फ्लेंडरर। ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट, फ्लेंडरर। ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अ बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट। एक बड़ी बिल्डिंग जहां पर हवाई जहाज रखे जाते हैं। वर्ड यूज हुआ है हैंगर। ओके, हैंगर का मतलब होता है कपड़े टांगने के लिए दीवार में जिसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंगर। ये नहीं होगा बिल्कुल। म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब होता है जहां पुरानी चीजें स्टोर रखते हैं। फ्लीट, फ्लीट जो होता है वो होता है पानी पे चलने वाले जहाजों का जो है ना वो ग्रुप, दैट इज नोन एज फ्लीट। ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स, ये वाला। ठीक है। हैंगर, दिस इज डी आंसर इज करेक्ट। स्पेलिंग में फर्क है, एक में ई है एक में ए है। ओके, तो जहां पर हवाई जहाज एयरक्राफ्ट रखे जाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं, डी आंसर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो एयरक्राफ्ट वर्ड यूज होता है, एयरक्राफ्ट, ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। प्लीज आप इसको एयरक्राफ्ट्स मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा। ओके, एक ग्रामर का पॉइंट भी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान करना बिटवीन पीपल्स माइंड्स, लोगों के माइंड में, विदाउट यूजिंग स्पीच, राइटिंग और अदर नॉर्मल मेथड्स, बिना कोई नॉर्मल मेथड यूज किए अपने विचारों को इधर उधर करना, दैट इज कॉल्ड ओवर अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब तो क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं टीम्ड। टीम्ड का मतलब होता है पूरा भरा हुआ हो। टेलीकम्युनिकेशन, फोन पर बात करना टेलीफोनिकली। वर्बैटिम, वर्बैटिम का मतलब होता है ज्यों का त्यों किसी चीज को बोल देना, एज इट इज। ठीक है, डिक्टेशन बोलते हैं ना जिसको, एज इट इज बोल देना। टेलीपैथी इज करेक्ट आंसर। टेलीपैथी का मतलब होता है लोगों से बात करना साइकोलॉजी के वे में, ओके, न कि उनसे शब्दों से बात करना। ओके, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। A person who pretends to have more moral standards or opinions which he or she does not really have. एक ऐसा आदमी जो मोरल स्टैंडर्ड का दिखावा करता हो जबकि ऐसा है नहीं, दिखावा करने वाला, इज नोन एज हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, जो दिखावा ज्यादा करता हो, दैट इज कॉल्ड ए हाइपोक्रेट। ओके। ब्लफ मास्टर, ब्लफ मास्टर का मतलब होता है धोखेबाज, चीट। ठीक है। विलेन, विलेन का मतलब भी बदमाश होता है, ब्लफ मास्टर के लिए यूज कर सकते हो। विलेन थोड़ा सा एक अलग सेंस हो जाती है। ब्लफ मास्टर वो होता है जो चालाक किस्म का आदमी हो, जिसके लिए अभी अभी हमने एक वर्ड यूज किया ना, विली, धोखेबाज, चालबाज, ब्लफ मास्टर। ठीक है, बहरूपिया। ओके, चलो
तो हाइपोक्रेट पाखंडी, रिलीजियस चीजों का दिखावा करे। An occasion when the moon or the sun seems to completely or partly disappear, एक ऐसा समय जब चांद और सूरज पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं, that is known as eclipse। eclipse का मतलब होता है ग्रहण। चांद पर ग्रहण लग गया चंद्र ग्रहण, सूरज पर ग्रहण लग गया सूर्य ग्रहण। डाउन का मतलब होता है सुबह का समय, डस्क का मतलब होता है शाम का समय। डस्क इवनिंग और डस्क में फर्क है, मॉर्निंग और डॉन में फर्क है। वो क्या फर्क है? समझिए, मॉर्निंग तब होती है जब सूरज निकल जाता है, इवनिंग कब होती है जैसे कि सूरज अस्त हो गया। लेकिन डस्क जो वर्ड यूज होता है ना, डस्क का मतलब होता है जब सूरज अस्त हो चुका है, लेकिन आसमान में जो है ना धूल वगैरह उठ जाती है सराउंडिंग्स में, दैट इज कॉल्ड डस्क। ओके, ट्विलाइट का मतलब क्या होता है? सन जब सेट होने के बाद आसमान में थोड़ी सी रोशनी रहती है। ओके, वो रोशनी जो होती है वो चांद की भी मिक्स होती है, सूरज की भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट, दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? हमारा ए है। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप जो सेंटेंस आपके सामने आएंगे आपको बताना है कि उसमें गलती कहां पर है। Nowadays क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। इन दिनों में आजकल क्रिकेट जो है वो बड़ा पॉपुलर है, वैसे भी वर्ल्ड कप चल रहा है, अच्छा खासा पॉपुलर है। ठीक है, आपने एरर फाइंड कर लिया होगा। Nowadays इन दिनों, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्रिकेट बिल्कुल सही है। इज वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर है अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा ध्यान से समझिए, वेरी पॉपुलर बिल्कुल ठीक है। पॉपुलर जो वर्ड है, पॉपुलर का मतलब लोगों के बीच पॉपुलर है, कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, ऐसा कहना चाह रहा है। जब कोई भी चीज किसी के लिए पॉपुलर हो तो हमेशा याद रखना उसके साथ विद का यूज होगा, विद समवन, नॉट अमंग और बिटवीन। डॉक्टर कलाम वॉज पॉपुलर विद चिल्ड्रन। ओके, नरेंद्र मोदी इज पॉपुलर विद द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, बराक ओबामा वॉज पॉपुलर विद द पीपल ऑफ द यूएसए। अमंग मत बोलो, ठीक है। तो यहां पर क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट किन के लिए पॉपुलर है? कॉलेज स्टूडेंट्स में, तो किसका यूज हो जाएगा? विद का यूज हो जाएगा, अमंग मत बोलना। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? अमंग की जगह विद का यूज हो गया। ओके, याद रखना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर ग्रामर का पॉइंट अमंग और बिटवीन का मेरे दिमाग में आ गया, याद रखिए। देखो, एक वर्ड यूज होता है अमंग, एक वर्ड यूज होता है बिटवीन, और यहां पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो क्या है? अमिट। ठीक है, अमंग दो से ज्यादा के लिए, बिटवीन दो के लिए, और अमिट जो होता है वो ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जो कि अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, जब भी हम ऐसा बोल रहा हूं कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनकाउंटेबल, और हमें ऐसा बोलना है कि उनके बीच में स्थित है, तो वहां पर हम अमिट का यूज करेंगे। जैसे कि देखो, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, द होटल लाइज डैश माउंटेन सीनरी। हो गया, आपके सामने ऑप्शन देगा अमंग, बिटवीन या अमिट। अब देखिए, सीनरी को हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो यहां किसका यूज हो जाएगा? अमिट का यूज हो जाएगा। अमंग और बिटवीन आपको पता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए, बिटवीन दो के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। ओके, ये मुझे बताना था, अच्छी चीज आप ध्यान रखिएगा। मैनी स्टूडेंट्स बिलीव, ठीक है, यहां तक मैनी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। बिलीव भरोसा करते हैं, दैट क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। ठीक है, दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया, क्या हो गया? सम कलर्स। सम देखो, सम के बाद किसका यूज होता है? प्लूरल का यूज होता है, बिल्कुल सही है। कलर्स वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है, बिल्कुल। आर इंफीरियर, वो थोड़े से घटिया होते हैं, कमजोर होते हैं, देन द अदर कलर्स, दूसरे कलर के बजाय। अरे भाई, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, क्या है? देखिए, इंफीरियर का यूज हो गया ना, इंफीरियर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। कुछ एडजेक्टिव जिनके एंड में IOR का यूज होता है, जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो उनके साथ देन की बजाय किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। देन की जगह किसका यूज हो जाएगा? टू का यूज हो जाएगा। ठीक है, दो वर्ड ऐसे हैं जिनके एंड में IOR नहीं होता फिर भी यूज हो जाते हैं, वो कौन से हैं? देखिएगा, प्रीफर और प्रिफरेबल। इनके साथ किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। प्लीज ओवर यूज मत करो, देन यूज मत करो। अच्छा, एक छोटी सी चीज और याद रखना कि प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ प्लीज मोर का यूज मत करो यार, गलत हो जाएगा। ओके, जैसे देखो, आई प्रीफर
टी ओवर कॉफी, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ओवर नहीं, किसका यूज होगा, टू का यूज। टी इज, आपके सीजीएल का क्वेश्चन है, मोर प्रिफरेबल, एग्जाम कोई भी हो यार, मोर प्रिफरेबल टू कॉफी। अरे भैया देखो इधर ध्यान दो बाबू भैया, प्रिफरेबल के साथ मोर का यूज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं मैं। तो यहां पर देखिए इंफीरियर के साथ किसका यूज हो जाएगा, टू का यूज हो जाएगा। सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, प्रायर है, इन सब वर्ड के साथ टू का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अमित वॉज लीडिंग ए हैप्पी एंड लिजरली लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। सर्विस से रिटायर होने के बाद अमित जो है, देखिए अमित वॉज लीडिंग, अमित जी रहा था एक अच्छी जिंदगी, अ हैप्पी एंड लिजरली लाइफ, आरामदायक जिंदगी, ठीक है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ये भी सही है, फ्रॉम सर्विस, सर्विस से रिटायर होने के बाद। आमतौर पर जो जिंदगी होती है ना, उसको लीड नहीं करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं लिविंग, ठीक है। तो लीडिंग की जगह किसका यूज हो जाएगा आपका, लिविंग, लिविंग अ हैप्पी एंड लिजरली लाइफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। कुछ एक बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोलने में हमें सही लगती हैं लेकिन वो गलत होती हैं, जैसे उनको हम नाम दे देते हैं कॉमन एरर्स का। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो बताता हूं जैसे कि आप समझेंगे। देखो एक बड़ा कॉमन वर्ड है, एसएससी में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वो क्या है, देखो कभी भी याद रखना, रिटर्न बैक का यूज गलत होगा। रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आएंगे, बैक हटा दो, रिटर्न सही है। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, वो क्या है, जैसे कि मैं आपको कहता हूं सपोज और इफ का यूज एक साथ नहीं होगा, ये दोनों भी गलत हैं, या तो आप इफ यूज करो या सपोज यूज करो, बड़ा कॉमन है, ठीक है। एक जैसे कि मैं और लिख सकता हूं, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू मी का यूज गलत होता है। अब ये हम लोग अक्सर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज राइट, अकॉर्डिंग टू मी यू आर राइट, नहीं, गलत होता है, बोलना होता है इन माई ओपिनियन। क्या बोलना होता है, इन माई ओपिनियन। ये कॉमन एरर्स होती है, याद रखना होता है इनको, ठीक है। तो इन माई ओपिनियन, ठीक वैसे ही है, लाइफ को लीड नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, लीव किया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई न्यू, यदि मैं जानता, क्या जानता, समझो, इफ वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है बिल्कुल। दैट माई फ्रेंड हैड प्लान, कि मेरे दोस्त ने प्लान किया है, क्या, टू विजिट द टाउन, टाउन को विजिट करने का, ये ठीक है सेंटेंस। प्लान पहले किया है, मुझे बाद में पता चला है। आई वुड मेड हिज स्टे कंफर्टेबल, मैं उसके जो है ना वो स्टे को क्या कर देता, कंफर्टेबल कर देता, ठीक है। इफ आई न्यू, ये सेंटेंस यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दैट माई फ्रेंड हैड प्लान, कि मेरे फ्रेंड ने प्लान किया है, क्या, टू विजिट द टाउन, टाउन को विजिट करना। आई वुड मेड हिज स्टे कंफर्टेबल, मैं उसके स्टे को कंफर्टेबल बना देता। वुड, वुड के बाद वर्ब के कौन से फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। सेंटेंस के इफ वाले पार्ट में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, तो दूसरे पार्ट में वुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वुड दे रखा है, मेड की जगह किसका यूज हो जाएगा, मेक का यूज हो जाएगा। मेक इज स्टे कंफर्टेबल, याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The chief idea of a very common type of traveler is to see as much objects of interest as he possibly can. जब ट्रैवलर वगैरह घूमने आते हैं तो उनकी एक ही कोशिश होती है, क्या होती है, कि जहाँ वो घूमने आए हैं वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें। ओके, यही कहना चाह रहा है ना, ठीक है, देखते हैं जरा। द चीफ आइडिया बिल्कुल ठीक है, ऑफ वेरी कॉमन ये भी ठीक है, टाइप ऑफ ट्रैवलर ये भी सही है, इज ये भी ठीक है, टू सी एज मच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। मच किसके लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल के लिए। ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारा, काउंटेबल है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, तो काउंटेबल के लिए किसका यूज़ होगा, मच की जगह, जल्दी बोलिएगा, मैनी। हो गया सवाल, इतना सिंपल लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन। यही एग्जाम का लेवल है, यही आपसे पूछता है, यही आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कैन, जितने की वो देख सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज रॉन्ग, गलती बतानी है ना, ठीक है। द चीफ आइडिया, अच्छा यहाँ है ना एक और ग्रामर का पॉइंट बनता है यार, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आपको, मेरा मन कर रहा है मैं ना आपको बताऊँ। ओके, वो क्या आपको पता है, जो चीफ वर्ड यूज हुआ है ना, द चीफ आइडिया, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है।
आपको इस बात का पता है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। और इसकी दूसरी खास बात क्या है कि जो चीफ होता है ना, उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। आपको लाइफ में ये कभी नहीं बोलना है क्या चीफेस्ट, दिस वन इज रॉन्ग। ओके, ऐसे और भी वर्ड होते हैं जैसे कि यूनिक, यूनिक के साथ प्लीज मोर या मोस्ट मत लगाओ। आइडियल, आइडियल के साथ प्लीज मोर या मोस्ट मत लगाओ, गलत हो जाएंगे। ये जो वर्ड्स हैं, परफेक्ट, देखो कितना अच्छा वर्ड है परफेक्ट, परफेक्ट के साथ मोर या मोस्ट मत लगाओ, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। क्लियर है ना, याद रखिएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ किसी दिन क्वेश्चन आएगा तो करा देंगे, हिंट मैंने आपको दे दिया है, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the dentist came in, अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। When the dentist came in, जब डेंटिस्ट अंदर आया, in my friends, ठीक है, in डेंटिस्ट अंदर आया, ठीक है सेंटेंस, my friends मेरे जो दोस्त का टूथ माने दांत था, was stop decking, उसने दर्द करना बंद कर दिया। समझ रहे हो बात को, ठीक है। आउट ऑफ फियर, डर के मारे, दैट ही माइट लूज हिज टूथ, कि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो डेंटिस्ट महोदय दांत को उखाड़ कर फेंक दे। ओके, तो दांत ने, देखो यहां पर सेंटेंस क्या कह रहा है, देखो वॉज स्टॉप्ड, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ इन जनरल अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका मतलब होता है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। दांत ने दर्द करना बंद कर दिया, यही हुआ। और वॉज स्टॉप का मतलब हो जाएगा दांत को दर्द करना बंद करवाया गया। जबकि दांत अपने आप किया है, तो अपने आप किया है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी। टूथ स्टॉप्ड एकिंग, दर्द करना बंद कर दिया, आउट ऑफ फियर दैट ही माइट लूज हिज टूथ, की वो अपना दांत खो सकता है। वॉज हटा दीजिए, सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, टूथ जो है उसका प्लूरल अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टिथ हो जाएगा। जिस किसी सेंटेंस में अगर दो जो है ना, दो बार ओ दे रखा है तो उसका प्लूरल बनाते टाइम ओ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ई में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिक सी बात है, याद रखनी है। ओके, दूसरा, और यहां से क्या ग्रामर का पॉइंट बन सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, ठीक है, इन माय फ्रेंड्स केम इन माय फ्रेंड्स टूथ स्टॉप डेकिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं बताने जा रहा हूं, जो एक वर्ड यूज होता है स्टार्ट, स्टार्ट के बाद आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, वर्ब प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हो, दोनों सही है। आप ये भी बोल सकते हो, देखो कई बार एग्जाम में आ जाता है, ही स्टार्टेड टू टीच, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड टीचिंग, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, दोनों सही है यार। ये आप एग्जाम में ये गलती मत कर देना कि स्टार्ट के बाद तो आईएनजी आता है, हमेशा टू प्लस वर्ब कैसे आ गया, दोनों सही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन स्टॉप के बाद भी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, आफ्टर ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के बाद, देखो आफ्टर एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है, प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब यूज होगी तो आईएनजी की फॉर्म में यूज होगी, ये जेरेंड हो गया, सही है सेंटेंस। द डोर, दरवाजा खोलने के बाद, ये ठीक है सेंटेंस। वी एंटर्ड इनटू द रूम, हम कमरे में एंटर हो गए। नेक्स्ट टू द किचन, नेक्स्ट का मतलब बगल में, जो किचन के बगल में था कमरा, ठीक है। एंड फाउंड, और हमने पाया, क्या पाया, द गर्ल, लड़की को, हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत से लटकते हुए। सही है। अरे नहीं यार, गलत है, कहाँ गलती है, जल्दी बताओ, नहीं पता, सिंपल है यार। एंटर, बाहर से अंदर आना, इनटू, बाहर से अंदर आना, दोनों को एक साथ लगा के क्या करोगे, हटा दो, इनटू, हो गया एंटर। पढ़ा रखा है ना प्रपोजिशन में, कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, ये लीजिए, टेल, याद कर लेना, टीच, लव, ठीक है। जैसे कि रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है शकल मिलना, ये देखिए, ओके। ऑर्डर, टेल, टीच, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा दिमाग पर लोड पड़ेगा, ओके, ठीक है। इनके साथ प्रपोजिशन यूज मत करो। एक सेंटेंस लिख देता हूँ, बड़ा कॉमन पेपर में आया हुआ है, ये देखो, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, उसने एक कप चाय जो है वो ऑर्डर कर दी। ऑर्डर के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। कुछ एक के मन में एक बात आ रही होगी, पता है क्या आ रही होगी, कि सर एक जगह मैंने पढ़ा था कि एंटर के साथ इनटू का यूज होता है। ओके, होता है कि नहीं होता, अरे होता है। कब होता है, एंटर के साथ। हम इनटू का यूज कब करेंगे, जब इसके साथ क्या लिखा जाए आपको पता है,
एंटर इनटू द एग्रीमेंट, जब आप किसी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर जाएं, एंटर इनटू द डिस्कशन, किसी डिस्कशन में आप एंटर कर जाएं, इन दैट केस यू कैन स्पीक एंटर इनटू। मैनी कंट्रीज एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, शी एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, बातचीत चल रही थी वो भी कूद गई, देयर वी कैन यूज। अदरवाइज मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज याद रख लीजिएगा, हैंग फ्रॉम से लटकना, ये सही है, फ्रॉम का मतलब से होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिल करना है, ठीक है। चलते हैं। विराट कोहली डैश अ सेंचुरी इन द मैच, विराट कोहली ने एक सेंचुरी बनाई। अरे क्रिकेट में जब भी आप रन बनाते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्कोर्ड, हिट मत बोलना भैया, हिट ए सेंचुरी, प्लेड ए सेंचुरी, स्कोर्ड। ए आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी एंजॉयड हरसेल्फ डैश द पार्टी, मोस्ट कॉमन है, इनका यूज होगा ना। अरे नहीं, पार्टी जो होता है ना उसके लिए एट का यूज होता है, तो क्या आ जाएगा, एट द पार्टी। हमेशा याद रखिएगा, दूसरी चीज याद रखना, क्या एट द मीटिंग भी होता है, एट द मीटिंग, ठीक है। एट द पार्टी सही है, ओके। एट द फंक्शन ये सही है, एट लगाओ यार प्लीज, एट लगाओ, इन मत लगाओ, ठीक है। ये कॉमन सवाल है, एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, पता नहीं कितनी बार आ लिया ये क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, इन लगा दें, नहीं तो क्या आएगा, बाय। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रखना। दूसरा, अगर आपको टाइम बताना है तो कैसे बताएंगे, इट का यूज करेंगे। 10 बजने में 10 मिनट है, 10 बज के 10 मिनट हो गए। जब भी आपको ऐसा बोलना हो 10 बजने में 10 मिनट है, आप बोलोगे, कोई भी टाइम ऐसा करना हो, इट इज 10 to 10, 10 बजने में 10 मिनट, बिल्कुल सही है। 10 बज के 10 मिनट हो गई, मैं बोलूँगा इट इज 10 past 10, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ओके। इट इज 10 to 10, हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले, इट इज 10 डैश 10 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजने में 10 मिनट हैं, कह देगा ऑफ, फ्रॉम, बाय और टू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 to 10, याद रखना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको क्लास में साथ के साथ वो भी बताता रहूंगा जो एग्जाम में हो सकता है। अ डैश ऑफ वॉरियर्स वॉज गोइंग टू कश्मीर, योद्धाओं का एक झुंड जो है, ग्रुप जो है वो कश्मीर जा रहा था। कॉयर, कॉयर होता है सिंगर्स का, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज नोन एज कॉयर। बैंड जो होता है वो म्यूजिशियन का होता है, म्यूजिशियंस। ट्रुप जो होता है ये भी डांसर्स का होता है। और ये जो ट्रुप होता है ये किसके लिए होता है, वॉरियर्स के लिए। तो क्या हो जाएगा, अ ट्रुप ऑफ ए वॉरियर्स, ठीक है। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश ऑफ गन्स वॉज लाइंग इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड में जो है ना वो एक गन्स का, बहुत सारी गन्स पड़ी हुई थी, ओके। हेल, हेल किसके लिए यूज होता है, स्टॉर्म के लिए, हेल ऑफ बुलेट्स, गोलियां जब ज्यादा पड़ी हों। गन्स जो होती है उसके लिए बैटरी ऑफ गन्स, जो गन्स होती है उसके झुंड को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, बैटरी ऑफ गन्स, ठीक है। फ्लीट किसके लिए यूज होता है, फ्लीट जो होता है, फ्लीट का मतलब होता है शिप, ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स। ग्रुप जो होता है ना ये प्लांट्स का भी हो सकता है, ये झुंड के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी ऑफ गन्स। समझ में आ रहा है ना, सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, देयर इज नो यूज डैश, नो यूज आ गया, ठीक है। एनी यूज, सम यूज, 3 वर्ड 2 वर्ड और लिखवा दिए, इनके बाद तीनों के बाद जेरेंड का यूज होता है। सी आंसर इज करेक्ट। टू क्राई, क्राई गलत है, ओके। ये रहेगा, ठीक है। ओह, आज 24 ही कर पाएंगे, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, कोई बात नहीं, ओके। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।